मिसाइल ख़त्म, अमरीकी अड्डे तबाह, ट्रंप ईरान की दलदल में फंस गए। ईरान की दलदल में फंसने के बाद अमेरिका में भी इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने घेरा हुआ है, तबाह बर्बाद कर रहे हैं अमरीकी अड्डे जो मशरक़ वस्ती में मौजूद हैं। अमेरिका के पास असलहा मिसाइल ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद अमेरिका के अंदर से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। ये खबरें क्या हैं? देखिए, जंग के दिनों में सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपका मुल्क मुत्तहिद रहे, और इसका तजर्बा क्योंकि हमें भी है। और 65 की वॉर के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन 17 दिनों में चोरी चकारी ख़त्म हो गई थी। हाँ जी, बिल्कुल। यानी कौम इस तरह से यकजान हो जाती है। और अभी हमने 40 रोज़ा जंग जो कि ईरान अमेरिका वॉर थी, उसके अंदर भी देखा कि पूरी ईरानी कौम जो है वो मुत्तहिद हो गई। लेकिन आपको अमेरिका के अंदर इसकी डिवीज़न नज़र आ रही है, जिस पर आपने ये कहा भी कि ये दलदल में फंसता चला जा रहा है। देखें, कल भी जो वोटिंग हुई है सेनेट के अंदर, उसमें रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स को वोट दिए, चाहे वो 4 वोट थे एक वोट एक तरफ था। लेकिन देखें, डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन्स का वोट जाना इस बात की खुली निशानदेही है कि वहाँ अवामी राय आमा जो है वो बदल रही है, तब्दील हो रही है। इसके साथ साथ खुद ट्रंप के मुशीरान भी जो हैं वो भी इख्तलाफात का शिकार हैं। ये बड़ी खबर है। वो आपस में दस्तों गिरबान हो गई जी बिल्कुल, दस्तों गिरोबान हैं। और उसकी वजह ये है कि जो कि वज़ीर जंग है, पेड हेक्सत जो है, पेड हेक्सत दिया है। पेड़ ही कहते हैं मैंने उसको नहीं, उसको पेड ही कहना है, क्योंकि वो नेतन्याहू का पेड है, बंदा रखा हुआ। सिर्फ वो इस वक्त ट्रंप की हिमायत में नज़र आता है। क्या आपको जेडी वैंस, जनरल जैन कैन जो इस वक्त जो है सरबराह है आर्मी के, वो इसके हक में नज़र आते हैं। बिल्कुल भी नहीं। पेंटागन के अंदर मौजूद लोग भी इस जंग की तवालत से परेशान है। बिल्कुल, पेंटागन वाले ही तो ये रिपोर्ट्स दे चुके हैं कि भाई हमारे पास असला ख़त्म हो रहा है, मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, हम फंसते जा रहे हैं। और ये दलदल जो है ये अपने अंदर खींचती चली जा रही है। देखें, खींचता किसको है? जो ज़्यादा कुव्वत लगाने की कोशिश करता है, दलदल हमेशा उसको ज़्यादा अंदर धंसता जाता है। अगर आप अपने आप को छोड़ दें, इस वक्त अमेरिका अगर इस जंग को छोड़ दे तो अमेरिका वापस अपनी सुपर पावर की बच सकता है, यानी उस पर आ सकता है। अब आपने जो बात की, ये मुशीरान की बात है जो इख्तलाफात पर आ गई, ना सिर्फ इख्तलाफात पर आई बल्कि तल्ख कलामी तक आ गई। और आप इसका अंदाज़ा इससे करें कि आप इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर जेडी वैंस की जगह पर, जो कि नायब सदर है, उसकी जगह पर आप इसी पेड हेक्सत को भेजने पे मजबूर हैं, क्योंकि आपका कोई मुशीर जाने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक बंदा है जो इस वक्त जंग का हमेती है, और नेतन्याहू का वो पेड है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी का बायस है। आप मुझे बताएं, जब वो एक बंदा वीडियो बनवाए कि मैं कॉन्फ्रेंस के दौरान च्युइंगम या टॉफ़ी खा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि तुम रिलैक्स होना चाह रहे हो। आप रिलैक्स नहीं हैं। आपको ये जंग की तवालत लिए बैठी है। पेंटागन और CIA इसलिए परेशान है कि ये सारी कार्रवाई शुरू की गई थी मोसाद की रिपोर्ट के ऊपर, और मोसाद की वो रिपोर्ट गलत थी कि जैसे ही हमला होगा ईरानी अवाम उठ खड़ी होगी। ईरानी अवाम हमारी वो जो उस वक्त की बात थी उस पर अमल दरामद हुआ, और पूरी ईरानी अवाम जो है। उस वक्त आपने पता क्या बात की थी? आपने ये कहा था कि बेशक अंदरूनी इख्तलाफात मौजूद हैं, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इन पर हमला हुआ तो ये कौम इकट्ठी हो जाएगी, और जब ये कौम इकट्ठी होगी तो अमेरिका के लिए इन्हें शिकस्त देना नामुमकिन होगा। जी बिल्कुल, अब यही हुआ। और दूसरी बात मैं आपसे बड़ी अहम जो आपने जिसकी निशानदेही की कि दोस्त नाराज़ हो रहे हैं, तो दोस्तों से मुराद ये पूरा मिडल ईस्ट है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ममालिक में से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि शायद कतर ने कोई लेटर लिखा है, कुछ जो है उर्दन ने भी कहा है कि हम पर जो हैं हमले जो हो रहे हैं, ये उन पर हमले असल में नहीं है, ये अमरीकी अड्डों पर हमले हैं। लेकिन धमाका अगर किसी जगह पर हो, आवाज़ मेरे तक आए तो मुझ पर दहशत तो होगी, दहशत तो आएगी। और ये वो चीज़ है जिसका फ़ायदा चाइना उठा सकता है। देखें, इस पूरी स्टोरी के अंदर जो विन विन पोजीशन है वो चाइना की नज़र आती है। चाइना खामोशी के साथ अपनी तजारत को अरब ममालिक के साथ बढ़ाएगा, और आने वाले दिनों में देखिएगा जब अमन होगा, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला ये अमन होगा और अमेरिका को यहाँ से जाना होगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरा मिडल ईस्ट के इस तरफ के जो ममालिक हैं 13-14, ये भी चीन के तजारत में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी शिकस्त जो है इस वक्त सामने नज़र आती है। अड्डे जो तबाह हुए, तो फिर आप उसकी तफसील जो है आपको मुझसे भी ज़्यादा पता है कि कौन कौन कोई अड्डा बचा ही नहीं। मैं तफसील क्या बताऊं, कोई अड्डा बचा ही नहीं। यानी इन 8-10 ममालिक में जो अमरीकी अड्डे हैं उस पर एक के बाद एक कोई जो है
शेख ईसा एयर बेस है, कोई अली अल सालम है, अली अल सालम अल-अज़रॉक है, अहमद जाबर है। बिल्कुल। तो जितनी एयर बेसिस हैं वो सारी तबाह हुई। फिफ्थ फ्लीट का जो उनका बहरीन के अंदर अड्डा था, उसको तो शायद वो जिन्हों से पंजाबी कहने तुर बना लेता है कि जब भी जब कोई दिल चाहता था उस पे हमला कर देते उसको चपेट मारनी, जब भी आपने मतलब अमेरिका को गुजरते मारना है, गुजरते हुए तू की करना बैठा। हाँ, उसको चपेट मार दी। अब यही मामला जो है वो उर्दन के साथ भी, जॉर्डन के साथ भी हुआ। और जॉर्डन में तो आमिर भाई पिछले कुछ दिन से मुस्तकिल हमले हो रहे हैं। देखें, आपको ये हमले और भी नज़र आएंगे। इसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी दिफाई कुव्वत कम हो, अमेरिका की जो हम कह रहे हैं ना कि अमेरिका की इंटरसेप्शन की कुव्वत जो है वो कम होती चली जा रही है। ईरान इस मामले में बड़े बेहतरीन तरीके से खेला है। अब वो उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, उसके नेविगेशन सिस्टम्स को, उसके रडार सिस्टम्स को, उनकी उन चीज़ों को निशाना बना रहा है जो आपने हमस के बाहर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़ों को कम्युनिकेशन और वो चीज़ें देते थे। देखें ना, आज सुबह ही मैंने बात की थी कि उसका P-8 जो है, जो शिकारी है इसका आबदोज़ों का, उसको तबाह कर दिया गया। उसका दावा पासदारान इनकलाब ने किया है। तो अगर ये सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं, तो आपने कल F-35 की बात की और उसमें मुझे लगा कि तो तीन F-35 में तो ये उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने टोटल 6 तबाह किए हैं, 3 बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गए और 3 को नुकसान पहुंचा। और नुकसान पहुंचने का मतलब ये है कि वो फ्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब 6 वो गए। हाँ जी। इसके अलावा भी देखें, अब शेख ईसा पे उन्होंने जो इनका हेलीकॉप्टर की वर्कशॉप थी जिस पर मेंटेनेंस किया जाता था, उस मेंटेनेंस सेंटर को उड़ा दिया। और मेंटेनेंस सेंटर को अगर उड़ाया तो ऑब्वियसली उस मेंटेनेंस सेंटर में 2, 3, 4 हेलीकॉप्टर जरूर मौजूद होंगे। देखिए, मौजूद भी होंगे। और दूसरा, अगर आपका मेंटेनेंस सेंटर जो है वो ख़राब हो जाए या तबाह हो जाए, तो फिर आपको दोबारा उसको रिपेयर, यानी एक जो जगह हेलीकॉप्टर्स के रिपेयर्स के लिए भरी थी, पहले आपको उसे रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए टाइम चाहिए। तो आप उसके लिए टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रंप की तस्वीरों से ट्रंप के अंदर के हालात जो है वो जान सकते हैं। तस्वीरें देखें ना तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार बिल्कुल मैंने नुमाया आपको वो होते हैं। चिंगम वाला या टॉफ़ी वाला जो वाक़या है वो बताया है। तो जो 2-1 जगहों पर उसने अपने आप को रिलैक्स दिखाने के लिए उसका सहारा लिया है। तो ये हमें, जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था तो हमें बताया गया था, जब आप लॉन्ग ड्राइव पर हों तो आपके मुंह में टॉफ़ी या वो हो, ताकि जो एंग्जाइटी है वो उस तरफ ट्रांसफ़र रहे। ये नेचुरल फिनोमेना है। अब ये क्योंकि लंबा सफ़र है, ये छोटा सफ़र समझ के गए थे। ये समझे थे कि ये ईरान 4 दिन में 5 दिन में जाएगा। ईरान 40 दिन की जंग भुगत गया। ईरान आज 22 दिन की जंग भुगत गया। ईरान ने साबित कर दिया कि वो साबित कदम है। ईरान ने ये साबित कर दिया कि वो पूरी कौम एक है। और ईरान ने ताक ताक कर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। और अब अमरीका के अंदर, जहाँ से आपने बात शुरू की थी, रिजेंटमेंट आना शुरू हुई है। ख़ुद रिपब्लिकन्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। और ख़ुद इसके जो मुशीरान हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो इस जंग को जो है ख़तरनाक करार दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में ये इस दलदल के अंदर अगर और ज़ोर लगाने की कोशिश करेगा ट्रंप, तो और फंसेगा। अगर हमारी बात माने तो अपने आप को ढीला छोड़े और रिलैक्स करे, दुनिया को भी, ईरान को भी और मिडल ईस्ट को भी, तब जाकर ये जंग बंद होगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।